गाइज जैसे हम केस के पास आए तो ये भी होश निहाल ज़मीन पे लेटा हुआ था। हम तो डर गए एकदम से, हमने कहा पता नहीं किसी को कुछ हो ही ना गया। फ़ौरन उठाया तो देखा शुक्र अल्लाह का ये ज़िंदा था, इसकी सांसें चल रही थी, कांप रहा था ये। और जैसे उबैद ने इसके सर पे देखा तो फुली ब्लीडिंग और काफ़ी नीचे भी ब्लड गिरा हुआ था। फ़ौरन उठाया उबैद ने, इसको पानी वगैरह पिलाया और अब उसकी सांसें जो है ना बहाल हुई हैं, थम रही हैं पहले से। पानी अब पिला रहा है, उसको होश में ला रही है। देखें इसके आँख के ब्लड हुआ हुआ ऐसा लगा हुआ है सारा, और इसको एक दूसरे मोड़ ने ना मारा है और अभी भी ये स्टिल बेचारा कांप रहा है। अल्लाह की तरफ से ही होता है जो भी। तो हम आए, हमने देखा तो उठाया इसे फ़ौरन। अभी भी स्टिल इसको होश में ला रहे हैं, उसे पानी नहीं पिया जा रहा और इतना उसकी ब्लीडिंग हो रही है। अभी इसकी थोड़ी देर तक पायोडीन लगाएंगे, इसको ठीक करेंगे। आप भी दुआ कीजिएगा हमारे मोड़ के लिए, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं ये हमेशा साथ ही रहते हैं मोड़, एकदम से उसको दूसरे मोड़ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इतने बुरी तरह से इसको इंजर्ड कर दिया बेचारे को कि इसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। उबैद आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस टाइम उबैद फुली इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस मोर को छोटे छोटे से जब लिया था, बच्चों की तरह पाला है और एकदम से उसको इस हाल में देख के उबैद स्पीचलेस हो गए। अभी भी हाँफ रहा है, कांप रहा है, इसकी आंखों से भी उबैद पानी निकल रहा है, देखना। A few minutes later. तो गाइस जैसा कि आपको पता है जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तब मिलती नहीं है, और जब नहीं ज़रूरत होती तब इधर उधर भटक रही होती हैं। पहले हमें पायोडीन नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से वो मिली, इस बेचारे हमारे मोर को इतना वेट करना पड़ा। उसके बाद कॉटन नहीं मिल रही थी, फाइनली कॉटन मिली, वो जो नेल पेंट उतारने वाली कॉटन नहीं होती, वो वाली मैं लेके आई और अब हम इस कॉटन से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कि सर में कीड़े हैं, ये देख रही है? कीड़े कहाँ? ये देख। हाँ कीड़े हैं छोटे छोटे यार, मुझे जानवर रहते सीरियस तुम्हारे चक्कर में गिर के तो फोन की पड़ी हुई है। तो गाइस जो बेहतर भी देखिए इसका ट्रीटमेंट कर रहा है। पानी पिलाया इसको? नहीं पी रहा मरीज। ये भाई कैसे आया थे? वही पिंजरा खुला पड़ा था, बहुत गंदा मारा है इसको, ये गिरा पड़ा था और मारे जा रहा था। ये कब से मारने शुरू कर दिया? नहीं बड़े वाले ने, वो जो पर्पल नहीं, जो इस जैसा ही है, ये फीमेल के पीछे मारते हैं ना। 3 hours later. डॉक्टर को भी बुलाया था, अगले ने चीजें लिख के भी दी, नहीं पूरा ख्याल रखते थे, खाना पानी नहीं होता। दोस्तों आजकल नया काम शुरू हुआ है, पता नहीं ये परिंदे कर क्या रहे हैं। जो मोर है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से। भी आपने देखा था कि किस तरह से हमने मोर को बचाया है। पता नहीं इतना जालिम तरीके से एक मेल ने दूसरे मेल को मारा हुआ था कि मैं क्या बताऊं। उसके सर से ना इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और इवन कि उससे अपना बॉडी वेट भी नहीं उठाया जा रहा था। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा था कि ये जो हमारा मोर है ये बच सकेगा, क्योंकि मैं अंदर वीडियो एडिट कर रहा था और मेरी मम्मा भाग कर आई। उन्होंने बताया कि मोर ना आपस में लड़ रहे हैं और एक मोर तो इतने बुरे तरीके से दूसरे मोर को जख्मी कर रहा है। वो बेचारा अपनी जगह पे नीचे ही बैठना क्या होता है लेटा हुआ था और दूसरा बैक टू बैक ठा ठा करके चोंच मार रहा था। और जैसे ही मैं भाग कर आया मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। आते ही मैंने दूसरे मोर को सेपरेट किया और अपने प्यारे से मोर को उठा के फ़ौरन से अंदर लाया। बेचारा और तरह से हाँप रहा था, इतना तेज़ी से सांस ले रहा था, ना खा रहा था ना पी रहा था। मैं तो बस अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये किसी ना किसी तरीके से बच जाए और वो जल्दी से रिकवर्ड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोर की पहले से तो बहुत ही अच्छी तबीयत हो गई है, मतलब कि उस फेज़ से निकल गया है। वो जो एक था ना कि उसकी बॉडी से जान ही ख़त्म हो गई थी। इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में ना आहिस्ता आहिस्ता से ये रिकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने और मेरे पापा ने, हमने दोनों ने मिलकर मोर को खाना खिलाया, रोटी को तोड़ तोड़ के उसकी हालत तक पहुंचाई, पानी पिलाया, हमसे जितना हो सकता था उसका ख्याल रख रहे हैं। वैसे अब उठ तो रहा है ना? पानी पिलाया था, टांगों में ना जैसे उसकी थोड़ी सी जान, मगर सही हो रहे हैं।